हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग दूसरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के। सो आज मैं अगेन डी के गोयल का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। एंड पहले आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या है, एंड देन इसका सॉल्यूशन आप समझिए। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार आए हैं, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं। एंड ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आई एम वेरी सॉरी कि एक तो डिले हुआ है, दूसरी चीज़ ये कि थ्रोट में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, इसलिए वॉइस थोड़ी क्रैकिंग टाइप की आपको सुनाई पड़ रही होगी। सो जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं उसका जो ट्रांजेक्शन है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन आपको दिया है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं वो मोहित की बुक्स में हो रहे हैं। तो पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना लेते हैं एंड देन फिर हम उसमें इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। सो ये है आपका फॉर्मेट, ट्रांजेक्शन्स का एक कॉलम, देन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप इस चैनल पे ही अवेलेबल है वीडियो, उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन आपको दिया है कि बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश, तो आप यहाँ पर उसको लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस। अब क्योंकि कैश में स्टार्ट हो रहा है तो कैश हमारी क्या होती है, एसेट्स में आएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे कैश का एक कॉलम ओपन करके, एंड देन जब कैश इंट्रोड्यूस होता है बिजनेस में तो वो कैश किस लिए लेके आ रहा है, कैपिटल के लिए। तो इट विल टर्न टू बी अ कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी फर्म के लिए वो एक लाइबिलिटी बन जाएगी कि उसे अपने ओनर को जो है अप्रोप्रिएट रिटर्न प्रोवाइड करना है उस अमाउंट पे जो उसमें इन्वेस्ट करी गई है। तो कैश के कॉलम में आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे जो इन्वेस्ट करी गई है, दैट इज़ 1,75,000। सेम वे में इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा यहाँ पे, एंड ये जो कैपिटल की हेडिंग थी इसमें आप यहाँ पे भी 1,75,000 लिख देंगे। पहले ट्रांजेक्शन में ये साइड बैलेंस्ड होंगी, यानी वैसे तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा बैलेंस्ड होंगी, बट पहले ट्रांजेक्शन में वही होता है जो कैश में आया है वो आप यहाँ लिखेंगे। अगर इसके साथ कुछ और होता है, कैश, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तो आप क्या करते, उन सबको ऐड करते और जो भी अमाउंट आती है वो कैपिटल में आप लिख देते। सो हर स्टेप के बाद बनानी होती है न्यू इक्वेशन। तो आप यहाँ पे न्यू इक्वेशन बनाएंगे, यानी एक और लाइन डालेंगे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे और अमाउंट को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। न्यू इक्वेशन का मतलब होता है कि जो भी ऊपर ट्रांजैक्शन में चेंजेस आए उसके बाद जो भी फाइनल बैलेंस है वो। तो अब इस ट्रांजैक्शन में तो कोई चेंज आया नहीं, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की, जो है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। रोहित से अपने गुड्स परचेज करे, रोहित का नाम दिया है, कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन जो है आपने उधार में किया, यानी क्रेडिट में किया है। अब जब आप उधार लेंगे तो इसका मतलब है कि आपको वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी इन नियर फ्यूचर, एंड इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ क्रेडिटर्स फॉर यू, यानी आपकी फर्म के ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी क्रेडिटर्स के नाम से। सो आप यहाँ पे करेंगे, एक नया कॉलम ओपन करेंगे लाइबिलिटीज़ में, इसमें आप लिखेंगे क्रेडिटर्स। और साथ ही साथ क्योंकि गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स आपके लिए एसेट्स होती हैं, तो यहाँ पे भी एक आप कॉलम ओपन करेंगे, तो गुड्स का, या फिर आप उसे स्टॉक के नाम से कर सकते हैं। उससे पहले हम ट्रांजेक्शन में लिखेंगे कि परचेज गुड्स हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित। अब अमाउंट देखिए, कैश में तो कुछ हुआ नहीं, तो कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं, आप डैश कर सकते हैं, ज़ीरो लिख सकते हैं। उसके बाद 50,000 के गुड्स खरीदे, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा लेते हैं, गुड्स में हम लिख देते हैं 50,000। इस साइड अगर आए तो इज़ इक्वल टू, क्रेडिटर्स हमारे लिए बढ़ गए बिकॉज हमने उधार खरीदा है, तो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, लाइबिलिटी हो गई कि हमें देना पड़ेगा। प्लस इसकी अगर बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो या फिर डैश, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डैश लगाया तो यहाँ पे भी हम डैश कर सकते हैं। इसके बाद अगेन हम एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे चेंजेस के साथ। अब इस न्यू इक्वेशन में क्या होगा, देखिए कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था, तो कैश यहाँ पे क्या था, 175 था, तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे 1,75,000। प्लस हमारे पास अब गुड्स आ चुके हैं 50 के, तो हमने यहाँ 50 लिख दिया। सिमिलर वे में यहाँ पर 50 आ गया हमारा, जो क्रेडिटर्स बढ़े, प्लस दिस 175। तो हर न्यू इक्वेशन में आपको क्या करना है, चेक करना है कि साइड बैलेंस्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे 175 प्लस 50, और इधर भी क्या है 50 प्लस 175, यानी दोनों साइड क्या है, बैलेंस्ड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। इस ट्रांजेक्शन में आपको बोला गया है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष।
कॉस्टिंग ₹17,500 फॉर 20, यानी आपने क्या किया है, 17,500 के गुड्स थे जिनकी ओरिजिनल कॉस्ट ये थी, आपने मनीष को सेल करे हैं 20,000 में, यानी यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। कितने का आपको गेन हो रहा है यहाँ पे, 2500 का। तो ये जो 2500 का गेन है ये क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा। 20,000 रुपीज़ आपने मनीष को गुड्स सेल करे हैं और वो भी क्रेडिट में क्योंकि नाम लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके लिए क्या होगा, एक एसेट्स बढ़ जाएगी डेटर के फॉर्म में, यानी कि जो फ्यूचर में आपको पैसा प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि गुड्स आपके पास से 17,500 के गए हैं तो आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लेस करेंगे। सो अगेन इस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। प्लस का साइन हम लेंगे, माइनस की वैल्यूज़ हम दिखाते हैं हमेशा ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट में आएगा आपका 17,500, क्योंकि गुड्स आपके पास से जो जा रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है, 17,500 है। एट द सेम टाइम यहाँ पर आप एक नया कॉलम ओपन करेंगे एसेट्स में, जिसे हम कहते हैं डेटर्स। कुछ लोग इसे डेप्टर बोलते हैं बट एक्चुअली डेटर होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐड करेंगे 20,000। क्यों 20,000 ऐड करेंगे, बिकॉज आपने जो गुड्स बेचे हैं वो तो 20,000 के हैं, यानी आपने जब सेल करी है तो 20 में करी है, तो आपको मिलेंगे कितने, 20,000 मिलेंगे इससे। सिमिलर वे में अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे भी कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिटर्स में इन्वॉल्व नहीं है, डैश। यहाँ पे हम करेंगे प्लस का साइन, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर से हम लेके आ रहे हैं इसीलिए। एंड देन ये जो 2,500 का गेन आपको हुआ है ये आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये क्या है, गेन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेन। तो ये गेन है जो आपने यहाँ पे क्या किया, ऐड कर दिया है। इसके बाद अगेन आप एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे चेंजेस के साथ। सो हियर इट इज़, आप एक न्यू इक्वेशन लिख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कैश में कोई चेंज नहीं है, दैट इज़ 1,75,000 प्लस 50,000 के गुड्स आपके पास पहले थे, 17,500 की कॉस्टिंग के जो गुड्स थे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। एंड देन 20,000 के आपके यहाँ पे डेटर्स बढ़ गए वो, और सिमिलर वे में इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा। एंड 2500 इसमें ऐड हो गए तो वो ऐड होके यहाँ पे दिखेगा। अब मैं इस पोर्शन को करने वाला हूँ क्लियर, और ये जो न्यू इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है मैं इसको यहाँ टॉप में लिखने वाला हूँ, बिकॉज इस बोर्ड में इतनी स्पेस नहीं है कि मैं फर्दर ट्रांजेक्शन्स आगे कैरी ऑन करूँ। तो आप इसको देखिएगा, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है न्यू इक्वेशन की, इसको ही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सो फाइनली ये इक्वेशन मैंने ऊपर कॉपी कर दी है। कैश का बैलेंस जो एट प्रेजेंट है वो है 175, गुड्स में 32,500, डेटर्स हैं आपके 20 के, क्रेडिटर्स हैं 50 के, एंड कैपिटल में गेन ऐड करने के बाद हो चुकी है 1,77,500। देन जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। तो जब आप ऑफिस यूज़ के लिए फ़र्नीचर ख़रीद रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई एसेट्स बढ़ रही है फर्म की, तो यहाँ पे एक अगेन एक कॉलम ओपन होगा फर्नीचर का। यहाँ पर आप लिखेंगे फर्नीचर, एंड देन इसमें आप वैल्यू लिखेंगे फर्नीचर की। फर्नीचर की वैल्यू आपको दी गई है, अभी न्यू इक्वेशन है, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया। यहाँ पे हम कर देते हैं डैश प्लस डैश। बट यहाँ पे क्योंकि इन्वॉल्वमेंट जो है वो कैश का हो रहा होगा, बिकॉज आपसे बोला गया सिंपली कि फर्नीचर परचेज़ करा है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब है कि ये कैश ट्रांजेक्शन होगा। तो अब फर्नीचर में क्या करेंगे, फर्नीचर आपके पास आया 10,000 का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10, एंड यहाँ पर आप माइनस करेंगे 10, क्योंकि आपके पास से कैश जो है वो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर आप आते हैं तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, डैश कर देंगे। प्लस इसमें भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि जब आप एसेट्स खरीद रहे हैं तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। कैपिटल में आप सिर्फ गेंस को ऐड करेंगे, लॉसेस माइनस करेंगे, अगर कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं वो माइनस करेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उसका आइडिया आएगा। तो 10,000 यहाँ माइनस हुआ, 10,000 यहाँ पे प्लस हो गया फर्नीचर का। इसके बाद अगेन आपको एक न्यू इक्वेशन जो है वो बनानी पड़ेगी। सो 175 माइनस 10 दैट इज़ 1,65,000 आपके पास बचा कैश बैलेंस, प्लस गुड्स में कोई चेंज नहीं है 32,500 एज इट इज़, प्लस 20,000 डेटर्स में कोई चेंज नहीं, प्लस आपके पास एक नया फर्नीचर आ चुका है वो यहाँ पे ऐड हो गया, एंड देन अगेन 50,000 जो क्रेडिटर्स थे कोई चेंज नहीं था, एंड 1,77,500 यहाँ पर है। तो अगेन अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों साइड बैलेंस्ड है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, और वो है कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट।
मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और आप इसे पूरे ट्रांजेक्शन्स के फॉर्म में ही लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको याद होगा सेकंड ट्रांजेक्शन था परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। 50,000 के गुड्स आपने खरीदे थे यहाँ पे उधार, और इसीलिए आपके ऊपर क्रेडिटर्स की एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी। सो यहाँ पर लिखा है कि कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, और आप कितना पे कर रहे हैं उसे, 48,500। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि आप उसे पैसे दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि बस ये फाइनल है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, जब 50,000 की जगह आप उसे 48,500 दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 1,500 रुपीज़ का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो आप कैसे शो करेंगे, द थिंग इज़ दैट आप यहाँ पे माइनस करेंगे 48,500, क्योंकि आपके पास से क्या है, कैश गया। देन प्लस यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, डैश यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, डैश यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, डैश इज इक्वल टू यहाँ पे पूरा 50,000 आप माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फुल सेटलमेंट की ट्रांजेक्शन है, अब आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं बचेगी, तो माइनस तो आप 50 करेंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि 4800 मतलब 48,500 हमने यहाँ माइनस किया, यहाँ हम 50 करें तो बैलेंस कैसे होगा। तो इस पूरी प्रोसेस में जो गेन हो रहा है 50,000 के बदले में आपको पे करने पड़ रहे हैं सिर्फ 48,500, यानी 1,500 का गेन। तो वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे, 1,500 आप ऐड करेंगे एज अ गेन, एंड अगेन एक न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी इन चेंजेस के साथ। तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, 20,000 आपने ऐड करा कैश में, जो रिसीव हुआ, यहाँ कोई चेंज नहीं है, डैश यहाँ पर 20,000 आपको मिल रहे हैं इसलिए माइनस, क्योंकि अब डेटर्स आपके ज़ीरो हो जाएंगे। अगेन यहाँ कोई चेंज नहीं था, डैश इज इक्वल टू यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रेडिटर्स ज़ीरो हो चुके हैं, प्लस और यहाँ चेंज आएगा नहीं कोई भी इस ट्रांजेक्शन में। तो अगेन न्यू इक्वेशन जब बनेगी तो इन चेंजेस के साथ आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। सो इस टाइप से होगी आपकी एक न्यू इक्वेशन। इसके बाद अगर बात करी जाए तो एक ट्रांजेक्शन है रेंट पेड का। रेंट पेड वाला जो ट्रांजेक्शन है, रेंट पे करना यानी आपके लिए एक एक्सपेंस है, आप कैश से माइनस करेंगे और कैपिटल से उसको माइनस करेंगे। सो रेंट पेड था 1,000, कैश से माइनस होगा, बाकी कहीं पे कोई चेंज नहीं है, और फिर वो कैपिटल से भी माइनस होगा क्योंकि वो एक टाइप का एक्सपेंस है। सो अगेन इस लास्ट इक्वेशन को ऊपर कॉपी करते हैं और देखते हैं कि लास्ट ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होगा। सो हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। जब भी कभी कोई प्रोपराइटर या कोई भी ओनर अपने बिजनेस से पैसे निकालेगा, विड्रॉ करेगा या गुड्स यूज़ करेगा पर्सनल बेनिफिट के लिए, मतलब इन शॉर्ट कोई भी रिसोर्स यूज़ करेगा, वो होती है ड्राइंग। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ यानी ड्राइंग करी गई है, तो 3,000 माइनस होगा यहाँ पे कैश से, और फिर वो 3,000 माइनस होगा कैपिटल से, बिकॉज जब कभी भी कोई भी ओनर या प्रोपराइटर बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए करेगा, तो वो ड्राइंग कहलाएगी, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो कैश हो। अगर गुड्स यूज़ करता तो गुड्स से माइनस करते और कैपिटल से माइनस करते, बट यहाँ पे कैश विड्रॉ किया है इसलिए हम कैश से माइनस करेंगे और कैपिटल से माइनस करेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन और फिर उससे बनाएंगे एक बैलेंस शीट। सो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि 132,500 प्लस 32,500 प्लस 10,000 यहाँ पर है इज इक्वल टू 0 प्लस 175, तो ये ऐड करके आता है 175 और ये भी है 175, हैंस इट इज़ बैलेंस्ड। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे बैलेंस शीट की। सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो ये है, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ होती हैं, अमाउंट होता है एसेट्स अमाउंट। अब हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, लाइबिलिटी साइड की अगर बात करी जाए तो यहाँ दो चीज़ें रिकॉर्डेड थी, एक थी क्रेडिटर एक थी कैपिटल। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो फाइनल इक्वेशन उसमें क्रेडिटर्स ज़ीरो है, तो क्रेडिटर्स आप लिखेंगे ही नहीं, आप यहाँ सीधे लिखेंगे कैपिटल। तो आप यहाँ पे लिखिए कैपिटल, और ये फाइनल इक्वेशन वाली बैलेंस जो है वो आप यहाँ पे नोट कर देंगे, दैट इज़ 1,75,000। अब चलते हैं आगे। आगे अगेन आपको एसेट्स में जो चीज़ें दी हैं उसमें है कैश, गुड्स, डेटर्स, फर्नीचर। कैश की वैल्यू है, गुड्स की वैल्यू है, डेटर्स की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, ज़ीरो हो चुकी है तो उसको नोट नहीं करेंगे। फर्नीचर, गुड्स को हम स्टॉक भी लिख सकते हैं और जनरली बैलेंस शीट में स्टॉक के नाम से ही होता है, तो अगर आप चाहें तो आप गुड्स को स्टॉक पहले भी लिख सकते हैं। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे कैश, अमाउंट आपकी क्या है 32,500, मतलब 1,32,500, तो इट विल बी लाइक दिस। देन अगेन गुड्स या स्टॉक जो आप लिख रहे हैं उसकी फाइनल वैल्यू है 32,500, तो आप यहाँ लिखेंगे 32,500। और उसके बाद फर्नीचर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, और फर्नीचर की वैल्यू आप यहाँ लिख देंगे 10,000। अब अगर आप इसे टोटल करेंगे तो टोटल में यहाँ पे तो 175 है, एज इट इज़ आ जाएगा। इसको अगर आप टोटल करेंगे तो अगेन 64 65 प्लस 10 175, क्योंकि बैलेंस शीट की प्रॉपर्टी यही होती है कि वो दोनों साइड बैलेंस्ड होनी चाहिए।
जो ऑलरेडी इक्वेशन में थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा जिस नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।